नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे अलंकार की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ हम फिर यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे हम पहला प्रश्न लेते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। तो यहाँ पे सही हो जाता है रूपक अलंकार। अब हम अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं 33। तो रूपक अलंकार के भेद होते हैं। तो रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो हो जाएगा 4 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि 3 होते हैं। अब हम यहाँ पे 34 प्रश्न लेते हैं। जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होता है, वहाँ अनुप्रास होता है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, उपमा अलंकार। तो यहाँ पे सही हो जाता है अनुप्रास अलंकार। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं कि उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार कौन सा होता है? वहाँ पे होगा दृष्टांत अलंकार, श्लेष अलंकार, प्रतीप अलंकार, संदेह अलंकार। तो यहाँ पे सही होता है प्रतीप अलंकार। क्या सही हो जाता है? प्रतीप अलंकार उपमा का विपरीत अलंकार होता है। उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होने पर अलंकार होता है। तो भिन्नता होने पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ हो जाएगा भ्रांतिमान, उपमान, या फिर संदेह, या फिर दृष्टांत। तो यहाँ पे सही हो जाता है दृष्टांत अलंकार। अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि जहाँ उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे सही हो जाता है प्रतीप अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है अनन्वय अलंकार। अब यहाँ पे है 38 प्रश्न। यहाँ पे प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना को कौन सा अलंकार कहते हैं? तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है, यहाँ पे सही होता है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ पे सही हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों सही होता है? क्योंकि यहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना एक ही अलंकार में व्यक्त की जाती है, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न यहाँ पे लेते हैं 39। यहाँ पे है कि तरनि तनूजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे क्या सही होता है? यमक अलंकार, जो है श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे सही हो जाता है यह अनुप्रास अलंकार। क्या सही होता है? अनुप्रास अलंकार। अब हम यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। तो यहाँ पे सही हो जाता है यमक अलंकार। क्योंकि एक ही शब्द जब कई बार आ जाता है, 2 या 2 से अधिक बार आ जाता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे एक मन में चलने वाली बात कही गई है, और ये यहाँ जो हाथ में पकड़ा हुआ है मन का, अर्थात मोती की माला जो लिए हैं उसकी बात कही जा रही है। और यहाँ पे मन का 2 बार आया है। तो मन में जो बात चल रही है उसको ही घुमाओ, उसी को दोहराओ, और हाथ की माला को रख देने की बात यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा यमक अलंकार। अब हम अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि लोक सीमा के उल्लंघन में कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे सही होता है भ्रांतिमान अलंकार, प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे सही होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ पे हम 42 प्रश्न लेते हैं। मैया में तो चंद्र खिलौना लय हो, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में है उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। तो यहाँ पे सही हो जाता है रूपक अलंकार। क्यों सही होता है? क्योंकि यहाँ पे चंद्र खिलौना लय हो, तो चंद्र रूपी खिलौना लेने की बात यहाँ पे कृष्ण जी जो है अपने माता से कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ।
चंद्र खिलौना लय हो। तो यहाँ पे सही हो जाता है रूपक अलंकार। यहाँ पे योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, इसको अगर थोड़ा सा आप लोग देख लेते हैं तो ये भी मान के चलिए कि यहाँ पे रूपक अलंकार है। अब यहाँ पे हम 43 प्रश्न लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का बलात् आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा कि यहाँ पे अतिशयोक्ति है कि उपमा है कि उत्प्रेक्षा है कि रूपक है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि जहाँ उपमान पर बलात् आरोप किया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे रूपक अलंकार सही हो जाता है। अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं। जब किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का संदेह हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जब किसी दूसरी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का संदेह हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। तो रूपक अलंकार है, संदेह अलंकार है, अनुप्रास है या फिर उपमा है। तो यहाँ पे संदेह पहले ही यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा संदेह अलंकार। अब जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पे आरोप प्रत्यारोप की बात आ जाती है वहाँ पे अलंकार सही हो जाता है अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, प्रतीप अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे सही होता है रूपक अलंकार। चाहे अभेद रूप जो है आरोप किया जाए या बलात् आरोप किया जाए या फिर अप्रस्तुत का आरोप किया जाए, तो यहाँ पे सब में जो है एक ही बात आती है कि यहाँ पे सही होता है रूपक अलंकार। रस्सी है या सांप अलंकार है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रतीप अलंकार है कि प्रतीप अलंकार है, उपमा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, संदेह अलंकार। तो यहाँ पे संदेहमान अलंकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रस्सी है या सांप अंतर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा संदेह अलंकार। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं। जब भ्रमवश एक को दूसरा समझ लिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। मतलब कि भ्रमवश जब किसी एक चीज़ को दूसरा समझ लिया जाता है तो वहाँ पे क्या सही हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे सही हो जाता है भ्रांतिमान। भ्रम ही जो है इसमें जो है प्रश्न में आ गया है भ्रम, तो यहाँ भ्रांतिमान। दोनों को थोड़ा सा हम देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ पे उपमेय को ही उपमान से समानता किस अलंकार में बताई जाती है। तो जब जो है समानता की बात आती है किसी भी पंक्ति में जब समानता की बात आती है तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, यमक अलंकार। तो यहाँ पे सही हो जाता है उपमान से समानता। तो समानता किस में की जाती है, एक ही अलंकार में की जाती है, वो है उपमा अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम किस में बदल जाता है। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम किस में बदल जाता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा जो है भय में, अनिश्चय में, निश्चय में या फिर असत्य में। तो भ्रम किस में बदल जाता है लास्ट में, तो वो बदल जाता है निश्चय में। भ्रांतिमान में क्या होता है कि और संदेहमान में क्या रहता है, उसमें भ्रम अंत तक बना ही रहता है, पता नहीं चलता है कि क्या है। और भ्रांतिमान में भ्रम थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद जो है हमको ये निश्चित हो जाता है कि ये जो है सांप नहीं है या ये रस्सी है। तो यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की थाली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। तो उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार सही हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलंकार सही हो जाए। तो यहाँ पे सही हो जाता है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार। तो यहाँ पे सही हो जाता है रूपक अलंकार। यहाँ पे हमने कई बार बताया है कि जो है योजक चिन्ह बीच में आ जाने के कारण भी जो है हमें पंक्तियों में ये पहचान लेना चाहिए कि यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो दोस्तों ये जो है हमने जो ये प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत किए, अलंकार के काफ़ी महत्वपूर्ण ये पंक्तियाँ भी हैं और जो भी हमने इसमें बताया है ट्रिक भी जो है शब्द जो है पहचानने के जो बहुत सारे जो पीछे की वीडियो में आप उसको देख करके ये समझ सकते हैं कि अलंकार जो है एग्ज़ाम में कैसी पंक्तियाँ आती हैं या फिर नए पैटर्न में
नई नई चीज़ें मतलब कैसे समावेशित होती हैं, तो उसको हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताया है। ये दोस्तों आप लोग कहते हैं तो अलंकार के और जो है हम जो है ट्रिकी वीडियो यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद।